नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गया में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी और वहां से चलते बने। घटना की तस्वीरों के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है तो गोलीबारी में घायल शख्स की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। गया के कांग्रेस नेता आजमी बारी के भाई फहीम बारी मारूफगंज मोहल्ले की सड़क से गुजर रहे हैं। तभी पहले से घात लगाए दो नकाबपोश अपराधी सामने से आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। फिर तो मारूफगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर हर कोई जान बचाकर भागने लगता है। ये देखिए, मस्जिद से जुमे की नमाज अदा कर फहीम बारी घर लौट रहे हैं। देखिए, तभी दो नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए, पहली गोली मारी और ये दूसरी गोली मारी। इसमें से एक गोली उनके कमर में लगी तो सीने और हाथ में गोली का छर्रा लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल फहीम बारी को तुरंत गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। गोलीबारी के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। अनिरुद्ध यादव, संजय यादव, पप्पू यादव और 5-6 था, सब मिल करके आकर के पैदल गाड़ी था। मारने का प्रयास 13 साल में पहले भी मगर नहीं मार सका। हमने यहाँ मारा। मारूफगंज जैसे गया के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वारदात के दौरान गोली लगने से फहीम बारी तो घायल हुए ही वहां मौजूद दो अन्य लोग भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। इन सबको इलाज के लिए गया के ANMCH में भर्ती कराया गया है। गया पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से छापेमारी कर रही है। जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को जानकारी मिली है, तो इसमें लगता है कि वहाँ के बहुत बड़े लोग जमींदार लोग हैं और कुछ जमीन का भी इसमें विवाद हो सकता है। इस CCTV फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि गया के अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। तभी तो शातिर अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिन दहाड़े गोलियां बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बेगूसराय में किराना स्टोर से एक शातिर चोर ने दूध के कई पैकेट उड़ा लिए। CCTV में कैद चोर की हरकत से हर कोई हैरान है। किराना दुकानदार ने चोर का सुराग बताने पर इनाम देने का ऐलान भी किया है। सुबह होने में अभी थोड़ी देर है। अंबेडकर चौक पर सूरज किराना स्टोर का शटर बंद पड़ा है, लेकिन दुकान के ठीक सामने दूध के पैकेट से भरे कई डब्बे रखे हुए हैं। तभी चेहरे में मफलर बांधे ये शख्स अपनी साइकिल से वहां पहुंचता है। देखिए सधे कदमों से ये शख्स कैसे इधर उधर ताक झांक कर रहा है, चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। जब इस बात की तसल्ली हो जाती है कि रास्ता पूरी तरह से साफ है, तब चुपके से वो एक एक करके दूध का पैकेट उठाता है और अपने झोले में भर लेता है। देखिए ये पहला पैकेट झोले में डाला और इसके बाद ये दूसरा पैकेट अपने झोले में भर लिया।
इसके बाद दूध का तीसरा पैकेट भी उसने झोले में रख लिया। अब ये शख्स चोरी के दूध से भरी थैली अपनी साइकिल में रखता है और उसके साथ पैदल ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या, भागने की बजाय दुकान से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। देखिए कैसे इस शातिर चोर ने दुकान से थोड़ी दूरी पर सड़क के ठीक किनारे अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। तभी ये नकाबपोश अपराधी फिर से उसी दुकान के बाहर पहुंच जाता है। देखिए कैसे ये शख्स थोड़ी देर तक दुकान के बाहर खड़ा रहता है, फिर से दुकान के आसपास ताक झांक करता है, हर तरफ ध्यान से नजरें गड़ाता है। जैसे ही तसल्ली हो जाती है कि कोई और दुकान के आसपास नहीं है, तभी ये शख्स बिजली की तेजी से दूध से भरे कैरेट पर झपटता है। और उसे उठाकर पहले से वहां खड़ी रिक्शा पर रख देता है और फिर उससे दूध के पैकेट निकालकर अपने झोले में भर लेता है। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शातिर दूध चोर की हरकतें देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि अब तक दूध चुराने वाले इस अपराधी का पता नहीं चल सका है। लेकिन किराना स्टोर के मालिक ने शातिर चोर के बारे में जानकारी देने वालों को 1000 रुपए का इनाम देने की जरूर घोषणा कर दी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कटिहार की नन्ही परी सुमन न्यूजीलैंड की सरजमी पर पलेगी बढ़ेगी। 7 समंदर पार से आए एक दंपति ने इस मासूम गुड़िया की जिंदगी संवारने का जिम्मा उठा लिया है। छह साल की अनाथ सुमन ममता की शीतल छांव मिलते ही खिलखिला उठी है। नए माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देखने लगी है। सात समंदर पार न्यूजीलैंड से आए निसंतान दंपति डैनियल जेम्स हैंसन और सरोन क्रिस्टी ने उसे अपनाकर उसकी बेहतर परवरिश करने का वादा जो किया है। अब बिहार की ये नन्ही परी न्यूजीलैंड की बेटी बनकर वहीं पलेगी, बढ़ेगी और अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे करेगी। कटिहार के इस मासूम गुड़िया को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने वाले विदेशी दंपति की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। Ecstatic. It's been a long process to get to this point. Yep. So lovely to meet Suman, and lovely to start this new journey. How much excitement do I have? A lot. We've waited a long time to meet Suman and to adopt her. So a lot of excitement. You're from where? कटिहार के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में सुमन की ही तरह कई और अनाथ बच्चों की परवरिश तो की जाती ही है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। साथ ही उनका भविष्य बनाने के साथ साथ उन्हें ममता का आंचल देने के लिए बेहतर दत्तक माता पिता की भी खोज की जाती है। न्यूजीलैंड के ये दंपति भी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने सुमन को अपनाने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन किया। कोरोना के कारण नहीं आ पाए थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही गूगल मीट के द्वारा कोर्ट से ऑर्डर हुआ इनका सारा, उसी में मीटिंग करके उनको कोर्ट का ऑर्डर मिला है। न्यूजीलैंड के इस दंपति की पहल पर अनाथ सुमन की जिंदगी संवरने जा रही है। कई और दंपति भी ऐसा ही साहस दिखाएंगे तो सुमन जैसे कई और बेसहारा बच्चों का भविष्य उज्जवल होते देर नहीं लगेगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। धनबाद की 2 होनहार बेटियों ने सहजन के पत्तों से ऐसी कमाल की चॉकलेट बनाई जो सेहत के साथ भरपूर तो है ही, कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर का भी ये काम करती है।
सहजन के हरे भरे पत्तों से बनी चॉकलेट की ये छोटी छोटी गोलियां आपके शरीर को निरोग तो करती ही हैं, कोरोना के साथ साथ 300 तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार कर देती हैं। SSLNT कॉलेज की 12वीं क्लास की 2 होनहार छात्राओं दीक्षा और अदिति ने स्वाद और सेहत से भरपूर अपनी इस खोज का नाम रखा है कोको रिंगा, जो 5 फ्लेवर में मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे हैं। क्योंकि हानिकारक केमिकल के बगैर बनी ये गोलियां दूसरी लाल पीली दवाइयों से तो सस्ती हैं ही, कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी बेहद कारगर साबित हो रही हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें 300 से ज़्यादा डिजीज़ेस से फाइट करने का मतलब ताकत है इसमें। ये कोको पाउडर से बनाया गया है और ये डार्क चॉकलेट है जो शुगर फ्री है, जो शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं इसको। इम्यूनिटी का मतलब रियलाइजेशन था, तो सिर्फ उस इम्यूनिटी के लिए हम लोग ये लाए ताकि किसी और केमिकल को यूज़ करने से बेटर है कि नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना। SSLNT कॉलेज में अक्सर होनहार छात्राओं को नई नई खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब ये दोनों छात्राएं चमत्कारी गुणों से भरपूर सहजन के पत्तों से चॉकलेट बनाने का आइडिया लेकर आईं, तो कॉलेज के शिक्षकों ने उनका साथ दिया और इस तरह से कोको रिंगा की गोलियों ने आकार लिया। अब इसके पेटेंट और फूड लाइसेंस की प्रक्रिया भी जोर शोर से चल रही है। एक स्टेज हम लोग पार कर गए हैं कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये हम लोग का एक पहल है और ये छोटी छोटी बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और हम लोग पेटेंटिंग के लिए आगे बढ़ाएं। ये हमारे कोशिश है और हम लोग पिछले करीब 3 से 4 महीने में कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। और चूँकि मेरा तो इसमें तो जो रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इन लोग जो लड़की लोग हैं प्लस वॉलंटियर्स जो हमारे हैं, इन लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इन लोग धनबाद की छात्राओं की सूझबूझ से बनी ये छोटी छोटी गोलियां स्वाद से भरपूर तो है, कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। जरूरत है इन बेटियों की हौसला अफजाई की। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बिहार में होली पर खूब रंग गुलाल उड़ते हैं, लेकिन मुंगेर के सती गांव में होली पर उदासी और शोक का आलम होता है। अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीण होली के रंगों से दूर रहते हैं। पूरा बिहार होली के रंगों में डूबा हुआ है। हर तरफ अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं। लेकिन इस सबसे कहीं दूर मुंगेर के सती गांव की गलियों में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। न कोई हलचल है और न कोई चहल पहल दिख रही है। होली की धमा चौकड़ी से कहीं दूर गांव के ग्रामीणों ने चौपाल सजा रखी है, जिसमें गांव के बुजुर्ग से लेकर युवा तक मौजूद हैं। रंगों के त्योहार से इस दूरी की वजह सालों पुराना वो अंधविश्वास है जो अब तक सती गांव के ग्रामीणों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। होली के ही दहन में घटना हुआ था, इसीलिए ये होली में हम लोग गाँव का आदमी होली मनाता नहीं है। और ये होली का महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि जब होली का दहन होता है, फागुन का महीना चलता है, तो एक पूरे महीना किसी के घर में कोई पकवान नहीं पकता है। 500 से ज्यादा आबादी वाला ये गांव होली तो होली पूरे फागुन महीने भय और शोक में डूबा रहता है। हर तरफ उदासी छाई रहती है, कहीं कोई उत्साह नजर नहीं आता है। अंधविश्वास की जकड़न ही ऐसी है कि इस दिन न कोई रंग खेलता है और न किसी के घर में पुआ पकवान बनता है। लोग नई पीढ़ी में आने के बाद भी सोचा कि हम पुआ बना के खाएंगे, उसके घर में भी उसी तरह से आगे अभी से आप लोग होली नहीं मना, इसलिए आदमी कोई नहीं, किसी गांव के तक में भी किसी कास्ट तक के भी आदमी ने होली नहीं मनाते। होली यहाँ पर नहीं मनाया जाता है। अगर कोई मनमानी ढंग से कोई चाहे कि हम होली के समय, होली के दिन, ये होली में हम अपना यहाँ पर पुआ पकवान बना के खाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, उससे घर में आग लग जाता है। हम 21वीं सदी में कुलांचे भरने का भले ही कितना शोर मचा लें, लेकिन मुंगेर के सती गांव में आज भी अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहराई तक समाई हुई हैं कि होली का नाम सुनते ही गांव वाले कांपने लगते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। सिमडेगा के हॉकी ग्राउंड में धाकड़ बेटियां हॉकी की गेंद के साथ
दिन रात स्पीड हॉकी की प्रैक्टिस कर रही हैं। हरियाणा से मिली हार को भूलकर अब ये बेटियां पुरुष खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड को गोल्ड दिलाने का सपना देख रही हैं। हॉकी का गोल मटोल गेंद कभी छकाता है तो कभी हॉकी स्टिक की चोट खाते ही दंदनाता हुआ गोल पोस्ट की ओर भाग पड़ता है। हॉकी के धुरंधर पुरुष खिलाड़ियों के बीच घिरी ये दमदार बेटियां कुछ इस तरह से हॉकी के नन्हे से गेंद को अपने इशारों पर नचाना सीख रही हैं। इस मुकाबले में कभी पुरुष खिलाड़ियों का दमखम भारी पड़ता नजर आता है तो कभी महिला खिलाड़ी का धाकड़ शॉट सबका दिल जीत लेता है। नेशनल सब जूनियर टूर्नामेंट में मिली हार से उभरी हुई झारखंड की ये जांबाज बेटियां पुरुष खिलाड़ियों के बीच स्पीड हॉकी की प्रैक्टिस के जरिए फिर से झारखंड का नाम रोशन करने का ख्वाब देखने लगी हैं। सर, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। हम लोग पिछले टूर्नामेंट में हम लोग इससे मैच खेले, जिसे हम लोग हरा चुके थे लड़कों को। आज भी खेल रहे हैं प्रैक्टिस मैच, आज भी हराएंगे और टूर्नामेंट में हर टीम को हराएंगे और विजय हासिल। खेल के मैदान में कभी किसी को हार मिलती है तो किसी को जीत। हार जीत के इस खेल में वही खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है जो खेल के मैदान में हर कदम पर संघर्ष करना जानता है। झारखंड की महिला टीम भी हरियाणा से मिली हार को भूल गई है और पुरुष खिलाड़ियों के कदम से कदम मिलाकर हॉकी के हरे भरे मैदान में दिन रात पसीना बहाती नजर आ रही हैं। उनके साथ खेलेंगे तो बच्चियों का स्पीड बढ़ेगा और ज़्यादा मजबूत टीम के साथ भी वो बिना थकान से खेल सके, इसी उद्देश्य से इन्हें खिलाया जा रहा है। झारखंड की बेटियों ने अपने दमखम से अक्सर झारखंड का नाम बुलंद किया है। वही बेटियां एक बार फिर हॉकी की दुनिया में झारखंड का सितारा जगमगाने के लिए दिन रात मेहनत करती नजर आ रही हैं। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है और वो अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना आप भी ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 27 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ये बच्चे नहीं, कमाल हैं। हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया? हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, Hasdo, Ib, Man, Shionath, Om, Jom, Tel, Brahmani, Vaitarini, Rushikulya, Nagavali, Vansadhara, Bilwakhai, Kwakhai, Kathajodi, Lunna, Chitratpala, Birupa, Baghua, Bahuda. ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो? I do like a really simple beat, like a. तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया?
हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first ना, then there's no point achieving anything. चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़ें, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें कुत्ते के बच्चे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 429 के तहत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। कुत्ते के काटने पर अस्पताल जाते लोगों को तो सबने देखा होगा, लेकिन कुत्ते की वजह से किसी को हवालात की हवा खानी पड़ी, ऐसा शायद ही किसी ने देखा और सुना होगा। लेकिन पटना के पत्रकार नगर थाने में बेसुध पड़े इस कुत्ते के बच्चे की वजह से एक शख्स को हवालात की हवा खानी पड़ी। दरअसल जोगीपुर इलाके में एक मजदूर ने 3 महीने के कुत्ते के बच्चे पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुत्ते के बच्चे के सिर की हड्डी टूट गई। इस रॉड से इस बच्चे के मुंह पे मारा गया है। इसकी ये कंडीशन है, अभी ये ना चल पा रही है ना कुछ बोल पा रही है, बिल्कुल अच्छे कंडीशन में नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। हम लोगों ने उस बच्चे को देखा, फिर उसको लेके अस्पताल गए, ठीक है। उसके मतलब सर में इंजरी है, तो वही बात है जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में है। हम लोग उसको उबारने का कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। पशुओं के लिए काम करने वाली एक स्थानीय संस्था को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसके सदस्य मौके पर पहुंचे और आरोपी को ढूंढ निकाला। अभी जो कल्प्रिट था हमने पता कर लिया है कि किसने किया है, तो उस कल्प्रिट को हमने पकड़ा और हमने उसे कन्फ्रंट किया पूरी सोसाइटी वालों के सामने, सबके सपोर्ट के साथ, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उससे हुआ, बट फिर वो मुकरने लगा। तो हमने यहाँ पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया और फिर अभी वो उनकी कस्टडी में है। संस्था वालों ने घायल कुत्ते के बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, उसका एक्सरे कराया। एक्सरे में उसकी हड्डी डिसलोकेटेड पाई गई। संस्था वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मजदूर की दलील है कि उसने कुत्ते को मारा नहीं, डंडे से हटाया था। अब वजह चाहे जो भी हो, गलती चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस वजह से एक बेजुबान दर्द में है और एक गरीब मजदूर हवालात के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग में नाबालिग घरेलू नौकरानी से बर्बरता की घटना सामने आई है। खेल खेल में कुत्ते को चोट लगने पर मकान मालकिन पर 2 मासूम बहनों की पिटाई का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, ब्लेड से हाथों को काटने का भी आरोप है।
मासूम बच्ची के साथ बर्बरता, डंडों से पिटाई, ब्लेड से हमला। इस मासूम के हाथों पर ब्लेड के खरोंच के इन निशानों को देखिए। वहीं पीठ पर ये निशान डंडों के हैं। ये निशान खुद उसके साथ हुई बर्बरता को बयां कर रहा है। आरोप है कि जिस घर में ये नौकरानी का काम करती थी, उसी की मालकिन ने बर्बर तरीके से इसकी पिटाई कर दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि खेल खेल में उसके कुत्ते को चोट लग गई थी। जो काम करवा रही थी वो ब्लेड से काटी है, थोड़ा सा बांध के लेकर शायद पता डॉगी को मार दी, मतलब डॉगी से खेल रही थी, बाय मिस्टेक उसको लग गया है चोट। उसी के दौरान उसको लगा है कि मार दी है मेरे डॉगी को, उसी के दौरान मार रही है बच्ची को, ब्लेड से काट दी है और पीठ में ये छड़ी से मारी है। बहुत सारा दाग पड़ा हुआ है बच्ची को। दिल दहलाने वाली ये घटना हजारीबाग के बड़ा बाजार इलाके के बौद्ध विहार कॉलोनी की है, जहां आशा चौधरी नामक महिला पर अपनी नाबालिग नौकरानी की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर पुलिस ने बच्ची को छुड़ाकर चाइल्ड लाइन को सौंपा। लगभग एक का उम्र 8 वर्ष, एक का उम्र 6 वर्ष पर है। उसको हम लोग वहाँ से लाए उनके घर से और देखे भी कि हाँ उनका पिटाई किया गया था। दोनों नाबालिग बहनें रांची की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल इनका इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद से घर में ताला जड़कर आरोपी महिला फरार है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।